जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे और प्लस वीकली लेवल भी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस 5 अगस्त से 9 अगस्त 2024 के लिए। और शीर्षक दिया है मार्केट का रावण। तो क्या मार्केट का रावण फिर जाग गया है क्या? तो ग्लोबल जो जिस हिसाब से मेल्टडाउन हुए हैं उससे तो लग रहा कि रावण जग रहा है। मार्केट का रावण फिर जगने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबल कुछ भी हो जावे हमारे मार्केट में कुछ नहीं होगा, ऐसा सिनेरियो बनाया गया है। और मार्केट ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। 1.5% 2% गया तो उसको करेक्शन नहीं बोला जाता या प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं बोला जाता। एटलीस्ट 1000 पॉइंट जाना चाहिए था, कम से कम 1000 पॉइंट जाता तो बोला था प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन 300 350 पॉइंट 400 पॉइंट में उसको कुछ बोला नहीं जाता है। और मुझे लग रहा है कि सोमवार को भी जो हिसाब से फ्राइडे को डाउ जोन में तांडव हुआ है तो उसका एक असर तो रहेगा ही। गैप डाउन खुलना चाहिए, उसके बाद सस्टेन होता है कि नहीं, क्योंकि डाटा मैंने देखा इन लोग ने लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं किया, लॉन्ग अभी भी खड़े हैं। अगर इनको पता है कि भाई, उनको तो सब पता है ऑपरेटर को कि अमेरिका में आज क्या होने वाला है, कितना जाएगा, तो कम से कम चलो शॉर्ट नहीं करते वो तो लॉन्ग तो अनवाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग भी वाइंडिंग नहीं किया है। शॉर्ट जरूर किसी ने बढ़ाया है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग अभी उन्होंने कट नहीं किए है। तो हो सकता है ये हम लोग को दिखाने के लिए भी हो, ये भी हो सकता है, कारण बहुत से है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार सोमवार को नीचे तो रहना चाहिए, नीचे से नीचे जाने के बाद शायद बाउंस आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग लोग ने अभी काटे नहीं है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब होगा नहीं होगा वो मंडे को पता चलेगा, बाजार क्या रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है। ये शुक्रवार की समरी है। 3 सौदा लिए थे, इस मंदी में भी मंदी का सौदा लिए थे, देख लीजिए। 9.31 पे लिए थे 24,500 का पुट 51 रुपया में। 3-1 पे बेचे है। पहले 76 रुपये में बिकवा दिया था 50%, और फिर मैंने बोला था रखना है इसको, क्यों 25-26 का हम लोग का कॉस्टिंग हो गया, तो अब क्या लेके जाएगा हम लोग से। 3-1 पे मैंने बोला 103 में बेच दो, जो आता है आज का नफ़ा उठा के जाओ। फिर निफ्टी लिए थे 43 रुपया में, समझ में नहीं आया, 9.42 में लिए और 10-9 में निकाल दिया 41 रुपया में, बोला एग्जिट हो जाओ वहाँ। फिर मैंने बोला था 22 में लगा देना, 20 रुपये 50 पैसा गया और वहाँ से 35 रुपया बिका, लेकिन फिर मैंने एक्टिव नहीं लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ा नहीं है। और दूसरा 10-20 पे निफ्टी 24,200 का भी दिलवाया था, 22 रुपये में बोलो ले लो, हाथ में रहना चाहिए, कहीं माल छूट नहीं जावे। तो ऊपर 35 गया था लास्ट में, फिर 28 का क्लोजिंग दिया है, तो वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं। तो ओवरऑल 2855 रुपया जमा हुए और इस हफ्ते का मिला के 10,688 रुपया हम लोग ने गेन किए। ये पोजिशनल है जो अपना चला आ रहा है। 310 में समझ लीजिए 70 पॉइंट तो हम लोग खा चुके थे। 230-40 का कॉस्टिंग था। नीचे में 193 का पिछले सप्ताह का क्लोजिंग था फ्राइडे को, वो मैंने पिछले शुक्रवार को दिया था। और ये शुक्रवार को 222 का, नीचे में 142 मारा था 43, कल 222 क्लोजिंग दिया। सोमवार को इसको अपने एक बार निकाल देंगे अगर ऐसा लगेगा तो, क्योंकि इन लोग ने लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं की है, इसलिए शायद बाजार खींच सकता है। ऊपर निकालेंगे तो फिर नीचे में लेने की कोशिश करेंगे। तो 1450 यहाँ जमा हुआ है, वो इस हफ्ते का जोड़ दिए, जो भी होगा प्लस माइनस पता चल जाएगा। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हो। और अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो 30% ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट मंथ तो पुराना लिखा हुआ है, इसी मंथ का है। तो अगस्त से 2100 रुपया है मंथली फी, माने 70 रुपया पर डे हुआ, 30 दिन का 2100 रुपया हुआ। और वीकली जिनको लेना चाहे तो वीकली ले सकते हैं, 700 रुपया 100 रुपया पर डे। और ये मंडे टू फ्राइडे होगा। अगर आप मंगलवार को बोलेंगे कि मंगल से मंगल नहीं होगा, शुक्रवार को ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप मंथली भी लेते हो, अब आप 5 अगस्त को लेते हो तो आप बोलेंगे 5 सितंबर नहीं होगा, 1 तारीख से मेरा स्टार्ट होता है, 1 से 30 तारीख तक का महीना, 31 हो तो 31 का महीना, तो 1 तारीख से स्टार्ट होता है। अब सोमवार को आप लेना चाहो तो आपका 4 दिन निकल गया,
30 अगस्त को ये कंप्लीट होगा। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए, फ्राइडे को FI ने इंडेक्स में 4092 करोड़ का बाई किए और सेल किए 5487 करोड़ का, नेट में 1395 करोड़ का सेल किए। एक दिन पहले थर्सडे को लिए थे 1390 का, वो 1395 का, वो भी अभी देखा जाए तो लॉन्ग नहीं कटा है। उसके ऊपर पिछले फ्राइडे को जो 400 पॉइंट बढ़ा था, अब देख लीजिए 4000, प्रीवियस फ्राइडे मैंने लिखा हुआ है 4367 करोड़ का बाई किए, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई थे, वो भी अभी उन लोग ने काटे नहीं है, तो वो भी लॉन्ग चल रहा है उनका। तो उनका लग रहा है कि शायद ऊपर खींचने का मूड हो, उसीलिए, नहीं तो वो काटते। और FI ने FN स्टॉक्स में अच्छा कुछ बेचे 8107 करोड़ का, जिसमें शॉर्टिंग भी किया, तो कुछ सेक्टर वाइज होगा, शॉर्ट किया होगा, इन टेक्नोलॉजी शायद शॉर्ट किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और कैश में FI ने भी 3310 करोड़ का सेल किया और DI ने 2866 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स पोजीशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इंडेक्स में नेट 897 करोड़ का सेल किए निफ्टी में, और निफ्टी ऑप्शन में 33,798 करोड़ का बाई किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 390 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 3022 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है 2 अगस्त की, और 5 अगस्त को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बोध किया 37,401, तो नेट में 49,108 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में है। DI ने 8,867 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट में वो 90,387 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहा है। FI ने सोल्ड किए 21,170 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 1,45,109, अभी भी वो लोग लॉन्ग में है, देख लीजिए 1,45,000। और आज भी देखिए लॉन्ग में सिर्फ 1400 कॉन्ट्रैक्ट ही काटे हैं, शॉर्ट बड़ा है 19,733, लेकिन लॉन्ग वैसे ही खड़ा रखा हुआ है इंटेक्ट। एक 56,000 की एंट्री है और दूसरे एक 18,000 की एंट्री है, उसमें से अभी वो निकले नहीं है, ये नोट रखिएगा। प्रो ने सोल्ड किया 7,364 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में आपको शॉर्ट में 5,614 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किया 64,217 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 2,09,148 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 1,94,700। देखिए FI ने कॉल में बढ़ा है, उनको पता है, फिर भी वो कॉल लेके जा रहे हैं, तो नेट में वो 3,68,712 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में हो गए। प्रो ने सोल्ड किए 1,30,531 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,61,642 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने देखिए सोल्ड किए 4,24,574 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट, यानी तेजी खेले हैं। तो ओवरऑल देखें तो 9,22,704 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के चल रहे हैं। बहुत बड़ा फिगर है ये। इस बाजार में वो पुट को बेचना यानी तेजी खेलना, तो ये क्लाइंट तो नहीं हो सकता है, वो बड़ा बड़ा माथा है, खाली सिर्फ क्लाइंट का नाम है, ये आप नोट रखिएगा। वहाँ पे FI ने कॉल में भी बड़ा है और यहाँ क्लाइंट ने पुट बेचे हुए हैं। फिर FI ने बहुत किए 3,30,936 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स पुट अच्छा खासा बाई किए 3,30,936 कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉल बढ़ा है 1,95,000 और पुट बढ़ा है 3,30,000, जस्ट डबल पकड़ लीजिए। नेट में 4,73,635 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में रहते हैं। प्रो ने 64,168 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, तो उनके लॉन्ग होता है 67,690 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, ज़्यादा बेरिश भी नहीं है, दोनों साइड है, क्यों कॉल भी बेचे है, पुट भी बेचे है। FI ने कॉल भी ली है, पुट भी ली है। अब गैप डाउन खुलते हैं तो उनको पुट में पैसा मिल रहा है, तो वो पुट कवर करेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर बाजार खींचेंगे, तो कॉल में वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोनों साइड है, मंडे को दोनों साइड चलेगा, ऐसा मुझे डाटा देख के लग रहा है। अभी वीकली लेवल 5 से 9 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,740 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,480, 12,330 और 12,135 तक आ सकता है। ये वीकली लेवल है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 12,880 और 13,100।
इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 12,665 के नीचे सेल जोन में 625 का क्लोजिंग दिया है और मंडे को उसका एक्सपायरी है। सपोर्ट 12,550 और 12,500 दो सपोर्ट है। रजिस्ट्रेशन 12,730। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी 12,550 का कॉल 102 रुपया बंद दिया है। अगर आपको 20 रुपया 50 पैसा में मिले तो लीजिए, या तो 15, 10, 5 जहाँ भी, लेकिन लीजिएगा बाई करके, क्योंकि जो डाटा दिखा रहा है मैंने आपको बताया थोड़ा देरी पहले, तो हो सकता है इसको ऊपर की ओर एक बार 650 तक ले जावे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर में 38, 50 और 77 तक कम से कम इतना बिकना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। बाकी क्या मार्केट मंडे को खुल रहा है, कितना खुल रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आधा एक घंटा वेट करके फिर जहाँ अपने लेवल से अगर घूमता है और आपको समझ में आता है तो वहाँ जीरो हीरो के लिए 20, 15, 10, 5 जहाँ भी लेना जीरो हीरो के लिए। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 से मिड कैप निफ्टी 12,500 का पुट वीकली वाला अबव 31.5 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो भाई कीजिए। अब गैप डाउन ही खुल जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा, तब फिर इसको छोड़ देना है, फिर अब जीरो हीरो नहीं करना है। और सपोर्ट 19 रुपये का, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 53 और 75 तक जा सकता है। वीकली लेवल 5 से 9 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,825 के नीचे सेल जोन, ये वीकली के लेवल है और क्लोजिंग 24,718 का दिया। सपोर्ट 24,577, 24,435 और 24,435 टूटे तो 24,180 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,960 और 25,220 और मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल BCR 0.63 है, थोड़ा सा भी और जब गैप डाउन खुलेगा तो ये 50 तक आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोमवार को हो सकता है सेकंड हाफ के बाद एक तेजी आना चाहिए। मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,755 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 24,652, 24,587। जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 24,610 तो खुलेगा ही वहीं पर और ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट और नीचे जाएगा और फिर वहाँ से हो सकता है रेंज बाउंड करके धीरे धीरे सेकंड हाफ के बाद ऊपर की ओर चलना चाहिए। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी 24,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 142 के पास लीजिए, 129 का स्टॉप लॉस यानी कि 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट होता है तो फिर 100 के पास लीजिए और वहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 का स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 200 और 200 के ऊपर 230। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी 24,200 का पुट वीकली वाला एबव 26.5 या 28 पकड़ लीजिए, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए और सपोर्ट 15 का रहता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 40, 51, 62, 74। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये आपको 40 से 50 का रेंज में कहीं भी मिले तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 28 रुपये क्लोजिंग का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 50%। BTST हम लोग 22 रुपये में लिए हुए हैं, वो होल्ड है। वीकली लेवल 5 से 9 अगस्त 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,400 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 23,160, 22,955। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,620 और 23,800 तक जा सकते हैं, यानी 400 पॉइंट नीचे 400 पॉइंट ऊपर, यही रेंज में खेलना चाहिए। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल BCR 0.59 मैं बनाता हूँ 0.75। मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबो 23,360 के ऊपर हो तभी बाई करना है, उसके नीचे हो तो सपोर्ट 23,250 का, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,480। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,300 का कॉल वीकली वाला बिलो 151 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 175। गैप डाउन ही खुल जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा। सपोर्ट 96, 75, 41 के पास चाहे तो आप ले सकते हो, 41 के पास, उसके बीच में कहीं नहीं। बाई करके चलना हो तो 41 के पास, 41 के पास 20 रुपये का स्टॉप लॉस यानी 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,300 का पुट वीकली वाला एबव 111 के ऊपर बाई जोन। अब गैप डाउन खुलेगा तो खुल ही देगा 120-30, तो कोई फायदा नहीं है। और सपोर्ट 90 का रहेगा, 90 टूट जावे तो फिर नीचे 60 के पास लेना चाहो तो ले सकते हो मार्केट देख के, और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 160 तक जा सकता है।
वीकली लेवल 5 से 9 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 51,600 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 50,845, 50,350। रजिस्टर ऊपर में 52,100, 52,400 तक जा सकता है, वीकली लेवल है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इसका PCR थोड़ा ज़्यादा है, 0.75 है, तो अभी इसमें जगह है। मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट एबव 51,350 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 51,000, रजिस्टर ऊपर में 51,650। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 210 के पास लीजिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए 190 का। 190 हिट हो जाए तो 150 के पास लीजिए, 110 का स्टॉप लॉस लगा के, वो भी समझ में आवे, मार्केट बोलता है तो, नहीं तो हो सके 110 के पास लीजिए। और रजिस्टर ऊपर में पहला 360 रहेगा और 360 के ऊपर चले तो फिर 450 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 5 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 200 रुपया के पास लेना, क्लोजिंग 480 का दिया है। अब गैप डाउन खुल जाएगा तो अपने मौका तो मिलेगा नहीं, तो अगर सेकेंड हाफ में रिकवरी देता है बैंक निफ्टी तो शायद आपको एक मौका मिले 200 के पास 140 यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रजिस्टर ऊपर में 340 और 430 तक जा सकता है। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।